हिमालयी पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिमी छोर पर बर्फीली चोटियों से घिरी और बहती पवित्र नदियों की धारा से सिंचित एक ऐसी भूमि जहां प्रकृति अपने सबसे भव्य रूप में खिलती है, ये है गांधार। सदियों पहले इन बुलंद पहाड़ों की छत्र छाया में इन निर्मल जलधाराओं के किनारे एक असाधारण सभ्यता ने जन्म लिया। ये वह स्थान था जहां की उर्वर भूमि ने जीवन को पोषित किया, जहां की शुद्ध हवा में ज्ञान ने सांस ली। इन घाटियों और दर्रों से होकर प्राचीन व्यापार मार्ग गुजरते थे, जो गांधार को रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते थे। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा कर रहते थे और उसकी विशालता उनके कला और दर्शन में भी झलकती थी। ईसा से सहस्रों वर्ष पूर्व जब विश्व के अधिकांश हिस्से अज्ञान के अंधकार में थे, तब गांधार अपनी समृद्ध कला, संस्कृति और ज्ञान के लिए जाना जाता था। इन पहाड़ों की भव्यता ने यहाँ के शिल्पकारों को प्रेरित किया, जिन्होंने अपनी मूर्तियों में जीवन भर दिया। यहाँ के व्यापारी सुदूर मेसोपोटामिया और चीन तक इन दुर्गम रास्तों से व्यापार करते थे। ये वो भूमि थी जहां संस्कृतियों का संगम होता था, जहां ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित थी। फिर आया वह कालखंड जिसने गांधार को अमर कर दिया, महाभारत। इन्हीं पहाड़ों की शांत उपस्थिति में एक दुखद नियति की शिकार गांधारी जन्मी। एक ऐसी राजकुमारी जिसने पति धृतराष्ट्र के अंधत्व का सम्मान करते हुए अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली, पति धर्म के अटूट पालन में। और इन्हीं चोटियों के बीच से निकला राजकुमार था शकुनी, जिसकी प्रतिशोध की अग्नि ने एक पूरे साम्राज्य को राख कर दिया। दुर्योधन के मामा के रूप में उसकी कुटिल बुद्धि ने कौरवों को विनाश के मार्ग पर धकेला। गांधार इन्हीं पहाड़ों के मूक गवाह में उस महायुद्ध का साक्षी बना, जिसने धर्म और अधर्म की परिभाषाएं बदल दी। महाभारत के बाद समय का चक्र घूमता रहा। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म ने गांधार में अपनी जड़ें जमाई। इन पहाड़ों की शांति ने आध्यात्मिक चिंतन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। यह क्षेत्र बौद्ध कला और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी तक फलता फूलता रहा। यहाँ के मठों में हजारों भिक्षु शिक्षा प्राप्त करते थे और बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार शैली में गढ़ी जाती थी, जो यूनानी और भारतीय कला का अद्भुत मिश्रण थी। ये वह समय था जब गांधार शांति, आध्यात्मिकता और कलात्मक उत्कृष्टता का पर्याय बन गया था। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक सा नहीं रहता। मध्य एशियाई आक्रमणकारियों, हूणों और बाद में इस्लामिक विजयों ने गांधार की प्राचीन चमक को फीका कर दिया। धीरे धीरे इसकी पहचान धुंधली होती गई और इन्हीं पहाड़ों की छांव में इसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। आज प्राचीन गांधार का हृदय, जिसे हम आधुनिक कंधार के नाम से जानते हैं, अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार संघर्ष,
अशांति और उथल पुथल से जूझ रहा है। इन्हीं पहाड़ों की अनवरत उपस्थिति में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष रेत के नीचे दबे हैं, मानो अपने गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाने को आतुर हों। यहाँ की धरती आज भी उन महान आत्माओं की कहानियां समेटे हुए है जिन्होंने इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इस भूमि को आकार दिया। गांधार प्रकृति की गोद में बसा इतिहास की परतों में लिपटा, जहां इन बुलंद पहाड़ों और बहती नदियों ने हर युग को देखा है, हर कहानी को सुना है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन प्रकृति की विशालता और इतिहास की छाप हमेशा बनी रहती है। ये एक ऐसा स्थान है जो हमें अपने अतीत से जुड़ने और भविष्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।